सेशन में हम अपना नेक्स्ट यूनिट डील करने जा रहे हैं जो कि है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें फ़र्स्ट यूनिट जो है वो कम्युनिकेशन रिव्यू ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस है। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, या फिर कम्युनिकेशन हम क्यों पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो भी आप मैसेज किसी को भेज रहे हैं, वो मैसेज आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को भेज रहे हैं, या फिर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ। डेफिनेशन क्या है हमने अभी सुना। डेफिनेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ओके, ये सेंडर और रिसीवर कौन होते हैं या फिर क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल के लिए जब भी एक इन्फॉर्मेशन किसी दो लोगों के बीच में शेयर की जाती है, या फिर किसी दो पार्टीज़ के बीच में, जैसे एक इंडिविजुअल है, कोई सामने ग्रुप है, या फिर किसी दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो भी जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। ओके, तो डेफिनेशन के बाद हम ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन तो हमें समझ में आ गया ये क्या है। मैं यहाँ लिख देती हूँ। कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, रिसीवर। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो वो पूरा प्रोसेस क्या है, मतलब कैसे काम करता है, कैसे आप किसी से कम्युनिकेट कर पाते हो। तो नेक्स्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कैसे कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेस होता है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले क्या होता है, सेंडर। सेंडर कौन होता है, जो मैसेज भेज रहा है। ठीक है, वो क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं। ओके, मैसेज भेजते हैं। मैसेज कैसे भेजते हैं, एनकोडिंग करके। एनकोडिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ को कोई भी सिंबल्स यूज़ करना, या फिर कुछ भी वो यूज़ कर रहे हैं ताकि सामने वाला जो भी रिसीवर है वो उसको डिकोड कर पाए। एनकोडिंग कर रहे हैं, किससे भेजते हैं, चैनल से। चैनल क्या होता है यहाँ पे, चैनल इज़ मीडियम, जो हम आगे बात करेंगे अच्छे से। चैनल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आता है हमारे पास रिसीवर। रिसीवर, ठीक है। रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को डिकोड करेगा। अब यहाँ पे डिकोड क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि एनकोडिंग मतलब अगर सिंबल्स यूज़ किए हुए हैं तो एनकोडिंग, जो वो एनकोड करके मैसेज भेजा हुआ है उसको डिकोड करना भी बहुत ज़रूरी है कि मैसेज में क्या है, कौन से इन्फॉर्मेशंस है, उसको डिकोडिंग बोलते हैं। और उसके बाद क्या आता है, फीडबैक आता है। फीडबैक, ठीक है, ये वापस सेंडर के पास जाता है। ओके, तो ये है कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब ये क्या होता है मैं वो बता देती हूँ। सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो आप कौन हुए, सेंडर हुए। ठीक है, जिसको मैसेज भेज रहे हैं वो कौन है, रिसीवर है। ठीक है, ओके। सेंडर के बाद आप क्या करते हैं, सेंडर को क्या भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं। मैसेज कैसे भेजते हैं, एनकोड करके। एनकोडिंग का मतलब है कि या तो आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं, या तो आप वर्बली कुछ सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, या कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एनकोडिंग करके किससे भेजते हैं, चैनल। चैनल क्या है, मीडियम है।
आप कैसे लिख रहे हैं, मतलब लेटर लिख रहे हैं, फ़ोन पे मैसेजेस कर रहे हैं, मतलब टेक्स्ट कर रहे हैं, या फिर आप खुद बोल रहे हैं, वर्बली मतलब मैसेज भेज रहे हैं। चैनल इज़ मीडियम, ठीक है, मीडियम थ्रू विच यू आर सेंडिंग योर मैसेजेस टू रिसीवर। ओके, चैनल के बाद क्या आता है, नेक्स्ट आता है रिसीवर। रिसीवर जिसको मैसेज मिल रहा है, ठीक है, रिसीवर वो है जिसको आप मैसेज भेज रहे हो। रिसीवर के बाद वो डिकोड करता है जो भी सिंबल्स या फिर जो भी आपने वर्ड्स यूज़ किए हैं उसको बात करने के लिए या बताने के लिए, वो क्या है, वो डिकोड करते हैं। रिसीवर जो है वो मैसेज को डिकोड करते हैं, एंड डिकोड करने के बाद उसका फीडबैक देते हैं। फीडबैक क्या है, उस चीज़ का रिप्लाई है। जैसे आपको किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, आपके पास वो मैसेज आया, आपने उसको समझा, डिकोड किया। डिकोड करने का मतलब यही है कि आपने उसको समझा कि वो पूछना क्या चाहते हैं, और देन उसके बाद आपने उसको क्या भेजा, रिप्लाई भेजा। रिप्लाई यहाँ पे क्या बोला जाएगा, फीडबैक बोला जाएगा। फीडबैक किसको भेजते हैं आप, सेंडर को भेजते हैं। ओके, तो ये क्या है, एक साइक्लिक फॉर्मेशन में चल रहा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा कि जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बैरियर, एज अ बैरियर वर्क करती हैं, मतलब क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं कम्युनिकेशन के टाइम पे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम उन चीज़ों के बारे में डील करेंगे जो कि आपको किसी से कम्युनिकेट करते टाइम पे रोक सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे, जो बैरियर के बारे में हम डील कर रहे हैं, वो है फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर, फिज़िकल बैरियर क्या होता है, फिज़िकल बैरियर का मतलब है या तो आपका गला ख़राब है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे जो सेंडर है, जो मैसेज भेज रहे हैं या फिर जिनको इन्फॉर्मेशन भेजना है, उनकी या तो तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, फिज़िकली वो हेल्दी नहीं है, कुछ इनएबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे उनका गला ख़राब है या फिर वो बोल नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ, या फिर जो डिवाइस है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा बिकॉज़ ऑफ बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक अगर आपके पास चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, फिज़िकल बैरियर में आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर, ओके, साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स में वो चीज़ें आती हैं जो आप साइकोलॉजिकली थोड़ा अगर अनस्टेबल हो रहे हैं, अगर कोई स्ट्रेस है, आपको कोई टेंशन है जिसकी वजह से आप ढंग से मैसेज वगैरह कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, साइकोलॉजिकल बैरियर में आएंगी। उसके बाद आता है मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर, ओके, मैकेनिकल बैरियर में क्या है, ये डिवाइस के फंक्शन के बारे में है। जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे मैसेज कन्वे करने के लिए, इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए, तो यहाँ क्या हो रहा है, मैकेनिकल बैरियर में क्या हो जाता है, मे भी उस डिवाइस में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, उसका फंक्शनल जो भी उसका फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होगा, या टूटा होगा, या फिर कुछ भी होगा। मतलब जो भी मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, डिवाइस ब्रोकन है या फिर वायर कनेक्टेड नहीं है, या फिर जिससे भी आप भेज रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, मैकेनिकल बैरियर्स में आती हैं। उसके अलावा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर में या तो डिवाइस जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा, मे बी बिकॉज़ उसका बैटरी डाउन है, या फिर वो डिस्चार्ज है, या फिर वो चार्ज नहीं है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा फिजियोलॉजिकल बैरियर में एक और चीज़ आता है कि आपकी खुद की तबीयत वगैरह जो है वो सही नहीं है। तो और नेक्स्ट आता है सोशियो कल्चरल बैरियर। सोशियो कल्चरल बैरियर, सोशियो कल्चरल बैरियर में क्या होता है, जो
सोसाइटी से डिस्कनेक्शन हो जाता है एक, उसको हम बोलते हैं सोशियो कल्चरल बैरियर। जब सोसाइटी में आप एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि आप अगर कुछ भी बोलोगे तो आपको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा, आपकी बातों को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देगा, तो वो जो बैरियर होता है उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन का गैप आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सोशियो कल्चरल बैरियर बोलते हैं। ओके, तो ये था बैरियर्स के बारे में, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो आज हमने देखा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, और नेक्स्ट हमने किया कि कम्युनिकेशन के बैरियर्स कौन कौन से होते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।